नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे भगवान विष्णु का जो प्रिय महीना है कार्तिक महीना, वह कब से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है भगवान विष्णु का प्रिय माह कार्तिक मास, जाने इसकी तिथि और इसका महत्व। कार्तिक का महीना होता है सबसे बड़ा महीना होता है, धर्म पुण्य का महीना होता है और ये भगवान विष्णु की पूजा आराधना का जो महीना होता है। तो कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है और शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा जो 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करना शुभ होता है। तुलसी माता की पूजा करने से, कथा सुनने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से, कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस माह का समापन हो जाता है। तो कार्तिक मास का महत्व और इस महीने में क्या खाएं और क्या नहीं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानते हैं। कब से कब तक कार्तिक मास रहेगा। कार्तिक मास का आरंभ है जो 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। उसका समापन है वो 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ हो रहा है। तो कार्तिक मास 2023 का क्या महत्व है, कार्तिक महीने का क्या महत्व है। तो चतुर्मास का कार्तिक मास सबसे खास महीना होता है। चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं, सावन, भादो, आसोज और कार्तिक, तो कार्तिक महीने का बहुत अलग ही महत्व होता है। तो इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। श्रावण में सोते हैं, फिर भादों में सोते रहते हैं और आसोज में जो एकादशी आती है वो उसमें भगवान करवट लेते हैं उस दिन। तो फिर हम पूजा अर्चना करते हैं। और कार्तिक महीना ये है जिसमें भगवान योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। तो कार्तिक मास का जो स्नान दान का विशेष महत्व है। इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। तो कार्तिक महीने में स्नान दान करना बहुत ही महत्व होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे का भी पूजन करना चाहिए। इसे पूरे महीने में तुलसी का जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही इसी मास में तुलसी विवाह भी होता है, जिससे तुलसी को शालीग्राम का विधि विधान से विवाह कराया जाता है। और कार्तिक जो महीने में 11 आती है उस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक मास धन से किस प्रकार जोड़ा है। तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी का भी अत्यंत प्रिय महीना है ये। इस मास में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की हर कष्ट को हरती है। इसी माह में धनतेरस के लिए लेकर दिवाली तक का त्यौहार मनाया जाता है, जो माँ लक्ष्मी से ही संबंधित है। इस कार्तिक महीने में लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और उन्हें प्रिय वस्तुएं चढ़ाई जाती है और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी माता रानी देती है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का जो महीना है वो शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से। और कार्तिक का महीने में जो भगवान विष्णु है वो योग निद्रा से उठ जाते हैं और जो शुभ कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह है, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य है वो कार्तिक महीने से वापस से प्रारंभ हो जाते हैं। और जो चतुर्मास के 4 महीने होते हैं तो बैसाख तक होते हैं और फिर आगे 4 महीने
कोई शादी विवाह है, गृह प्रवेश, जो शुभ कार्य वो नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान सोए हुए होते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। जब देवउठनी 11 आती है उस दिन भगवान उड़ते हैं और फिर शादी विवाह का जो मुहूर्त है वो होता है और जो शुभ कार्य वो होते हैं। तो कार्तिक का महीना है वो बहुत ही विशेष होता है। इसमें स्नान करना, दान करना और व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, माता लक्ष्मी की, तुलसी माता की, ये सभी कार्य करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।